नमस्कार। इस समय हम लाइव हैं ऊना से, ऊना हिमाचल से, और यहाँ पर ऊना में ट्रेन तैयार है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऊना से नई दिल्ली के बीच में चलने के लिए तैयार है। और ऊना की अगर हम बात करें तो छोटा सा कस्बा है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर नंगल डैम है, यानी भाखड़ा नंगल डैम के लिए ये जगह फेमस है। और इस स्टेशन की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 396.45 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और यहीं से हम कह सकते हैं कि हिमाचल के पहाड़ शुरू होते हैं। शिवालिक रेंज का ये इलाका है, और यहाँ पर आसपास की बात करें तो कई नदियां हैं। सतलज यहीं पास से होकर गुजरती है। सतलज का बहाव यहाँ पर लोग रोज देखते हैं। आप सोचते होंगे कि इस तरीके की जो पहाड़ी नदियां हैं क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैदानों में जो जिंदगी है, जो पानी जब जाता है वहाँ पर जो फसलें लहलहाती हैं वो इसी से लहलहाती हैं। और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार हो चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में अत्याधुनिक ट्रेन, ये ट्रेन सेट है, और हिमाचल के लोगों को जो तोहफा दिया गया है उससे कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है। यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताएं, आप हिमाचल से हैं जी, तो हिमाचल को क्या उम्मीद थी कि चौथी वंदे भारत मिल जाएगी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो करिश्मा कर दिया मोदी जी ने, करिश्मा कर दिया। बिल्कुल। तो इस ट्रेन से यहाँ फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। 4 घंटे में दिल्ली काम करके रात को फिर वापस। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या करते हैं? मैं प्रधान हूँ गाँव का। तो यहाँ लोगों को जरूरत थी इस ट्रेन की? हाँ, जरूरत थी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ ट्रेन तो भर के चलती नहीं, ऊना जनशताब्दी खाली जाती है। नहीं, टिकट नहीं मिलती है। 6 दिन 7 दिन की बुकिंग रहती है। तो इससे बड़ा फर्क आएगा, बहुत फर्क है। 16 डिब्बों की ट्रेन, और वो भी एकदम जोरदार झमाझम तरीके से चलने वाली, चकाचक। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए कोई संदेश है? मैं क्या, उसने करिश्मा कर दिया, उसका देना नहीं हम दे सकते। हम तो चाहते हैं हमारी 5-10 साल की उम्र निकल के उनको लग जाए। आप सोचिए, लोगों के अंदर जो भावना है वो आप यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि लोग जब इस पर आ गए कि उनकी उम्र ही उनको लग जाए, वाकई हम कह सकते हैं ये मोदी जी का करिश्मा है। यहाँ तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है। और इस ट्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो 16 डिब्बों की ये ट्रेन है। ICF से आनंद फानंद में चलाई गई, क्योंकि कहा गया तुरंत यहाँ दिल्ली में चाहिए, ऊना में चाहिए, और इस ट्रेन को वहां से तुरंत रवाना किया गया। रातों रात इसके ट्रायल किए गए, रातों रात इसका मेंटेनेंस किया गया, सारी चीजें ओके की गई, उसके बाद ये ट्रेन तैयार है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर हम बात करें तो 1 से 52 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था है। हर एक ट्रेन के अंदर अगर हम साफ सफाई की बात करें तो अलग से स्टाफ है जो ये काम करती है। और यहाँ पर कई लोग हैं जो इस काम को हम कह सकते हैं बखूबी निभा रहे हैं। आप यहाँ पर जो ये काम है, और ये नई नवेली ट्रेन आ गई, अचानक बोला गया होगा जल्दी पहुंचिए, क्या कहेंगे? माइक लगा दीजिए, माइक। अचानक बोला गया था कि जल्दी पहुंचे, नई ट्रेन चलेगी वंदे भारत ऊना से दिल्ली के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? सोमपाल। तो सोमपाल जी, आपको लगता है ये ट्रेन जोरदार है? हाँ जी, सब चीज जोरदार है। तो ये ट्रेन जोरदार है, हर एक व्यक्ति को लगता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, काम होता है, और काम पर मुस्तैद होकर यहाँ पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 1 से 78 सीटें, ये चेयर कार है। और चेयर कार की अगर हम बात करें तो चेयर कार में 1 से 78 सीटें हैं। आइए अंदर दिखाते हैं। आप अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिक डोर है, ये ऑटोमेटिक डोर है, इसको आप बटन दबाते ही बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। जब ट्रेन चलती है, ये आम आदमी के हाथ में इसका कनेक्शन नहीं होता है, इसका जो पूरा का पूरा कनेक्ट है वो हम कह सकते हैं कि लोको केबिन से है। लोको केबिन तो कहना गलत होगा, पायलट केबिन से है। और यहाँ पर एक और चीज है, जब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है तो उसके अंदर से एक छोटा सा स्लेट निकल आती है। लोहे की स्लेट है, मजबूत है। यानी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कई बार आप ट्रेन से उतरते हैं, बीच के गैप में पाँव जाने का खतरा रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम पॉलिटिकल लोग भी जुट रहे हैं, यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो पहुँच रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रेन यहाँ से चलाई जाएगी। हिमाचल के लिए तोहफा कहा जा सकता है। ये एक छोटी सी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं
सीधा सीधा कनेक्ट होती है नई दिल्ली से, क्योंकि ये इलाका महत्वपूर्ण है, जनशताब्दी भी चलती है। और जब ये ट्रेन यहाँ से चलेगी तो अगला जो स्टेशन होगा वो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं चंडीगढ़, अम्बाला, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर आपको और चीज़ें आपको अंदर हम दिखाएंगे कि किस तरीके का ये कोच है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा जा रहा है। ट्रेन की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे की आत्मनिर्भरता की पहचान मानी जाती है। और ट्रेन में हर जगह लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उसको कहीं ना कहीं रेल मंत्री अक्षरशः उतारना चाह रहे हैं। चलिए आपको अंदर हम दिखाते हैं कि किस तरीके की ये ट्रेन है। यहाँ पर ये जो आपको कोच हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये कोच चेयर कार है, 1 से 78 सीटें हैं यहाँ पर। और इसका रंग जैसा मुंबई सेंट्रल और हम कह सकते हैं कि गांधीनगर के बीच में जो ट्रेन चल रही है उसका का कलर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसमें वही सारी खूबियां हैं जो उस ट्रेन में है, लेकिन चौथी वंदे भारत पूरी तरीके से तैयार है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की ट्रेन है। और यहाँ पर कई चीजें हम आपको बताएंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे साथ नार्दर्न रेलवे के सीपीआरओ भी हैं जो कि हम कहते इस ट्रेन में मौजूद हैं, खुद सफर करेंगे, हमारे साथ चलेंगे। आइए उनसे भी बात हम करेंगे। अपने हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे मीडिया पर्सन हैं, साथ साथ और लोग भी हैं, उन सबसे भी बात करेंगे। तो सीधा अच्छा, चूंकि प्रधानमंत्री चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल है, यानी हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो इस वजह से जो अधिकारी हैं वो बोलने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल के तहत नहीं बोलना होता है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में खुद रेल मंत्री सफर करेंगे, हम लोगों के साथ चलेंगे, तमाम चीजें रेलवे का विजन बताएंगे कि आखिरकार रेलवे किधर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार जब ट्रेन चलती है तो जब कहीं ना कहीं जानवर से टकरा जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसमें फाइबर लगा हुआ है, कहीं ट्रेन जो है कमजोर तो नहीं है। लेकिन डिजाइन के मामले में अगर हम बात करें तो इस तरीके का डिजाइन किया जाता है कि जो इम्पैक्ट है वो कम से कम रहे, मिनिमाइज रहे। तो ये सारी चीजें, इन सारे सवालों को भी हम उनके सामने रखेंगे। और आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि 71 ट्रेनें आने जा रही हैं, 1-2 नहीं 71 ट्रेनें, तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का चेहरा बदलेगा। चलिए हम आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हम लाइट्स की बात करें तो टच लाइट्स हैं, ये दूसरी वंदे भारत में भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हर जगह पर हम कह सकते हैं ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया है। जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है और ये भारतीय रेलवे लगातार कर रही है, क्योंकि जो दिव्यांग जन है उनका भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट भी है। और अगर हम बायो टॉयलेट की बात करें तो यहाँ पर वैक्यूम बायो टॉयलेट है। तो ये सारी सुविधाओं के साथ ऊना से नई दिल्ली के बीच में ये ट्रेन चलने को तैयार है। ये जो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं ये मिनी पेंट्री इसको बोला जाता है। ये मिनी पेंट्री है, इसमें कई चीजें हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज बहुत ठंडी रखनी है तो उसके लिए डीप फ्रीजर है, बॉटल कूलर है, साथ ही साथ यहाँ पर चीजों को गर्म रखने के लिए भी व्यवस्था है। तो सारी व्यवस्था इसके अंदर मौजूद है। 16 डिब्बों की ट्रेन। अचानक फैसला लिया जाता है हिमाचल के लिए, कई लोग इसको चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन बात चुनाव की नहीं है। बात यह है कि भारतीय रेलवे को किस तरीके से बदलना है, क्या क्या आगे ले जाना है। क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि जो लोग सफर करते हैं उनको लगता है कि साफ सफाई नहीं है, टाइमली पहुंच नहीं रही है, पंक्चुअलिटी नहीं है। तो इस तरीके की चीजें भी सामने आती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर चेहरा बदलेगा, ये कहा जा सकता है। तो तमाम दर्शकों से हम कहेंगे कि अब हम आपको आगे का सफर भी दिखाएंगे। तब तक के लिए फिर से जो है हमें कहेंगे न्यूज स्टेशन को सब्सक्राइब करिए और न्यूज स्टेशन देखते रहिए।